प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आशा रखता हूं कि आप सब प्रभु की कृपा से भले और चंगे हैं। प्रभु की प्रेरणा और प्रार्थना के द्वारा इन संदेशों को इस YouTube के माध्यम से आपके सामने ला रहे हैं। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपके सामने बोने वाले का दृष्टांत के बारे में बताना चाहता हूं। क्या आप बोने वाले का दृष्टांत को जानते हैं? एक बार प्रभु यीशु मसीह एक जिला के किनारे आए और वहां एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई। उस बड़ी भीड़ को यीशु मसीह ने इस बोने वाले दृष्टांत के बारे में बताया। मत्ती सुसमाचार अध्याय 13, मरकुस सुसमाचार अध्याय 4 और लूका सुसमाचार अध्याय 8 में देख सकते हैं। इस वचन को सुनने के बाद आप कृपया बाइबल खोलकर इस बोने वाले दृष्टांत के बारे में पढ़िए। मैं नीचे रेफरेंस दूंगा आपको पढ़ने के लिए। आइए हम इस दृष्टांत के बारे में बाइबल में क्या लिखा है जानेंगे। मत्ती सुसमाचार अध्याय 13 वचन 3 से लेकर पढ़ता हूँ। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चूंग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उग गए। पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज जड़ियों में गिरे और जड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। यीशु मसीह जब इस दृष्टांत के बारे में बताया तब प्रभु ने एक बात कहा, जिसके कान हो वह सुन ले। क्या आपके पास कान है? आप बताएंगे भाई देखो 2 कान है। जी हाँ, 2 कान है। मैं आपको अपने आत्मिक मन के बारे में बता रहा हूँ। कृपया इस संदेश को अपना मन लगाकर सुनिए, क्योंकि प्रभु आज इस संदेश के द्वारा आपसे बात करने वाला है। इधर 4 तरह की भूमियों के बारे में हम देखते हैं। आइए एक एक करके हम वचन में से अध्ययन करेंगे कि प्रभु क्या कहना चाहता है। एक बोने वाला बीज बोने निकला। ये बीज परमेश्वर का वचन है। बोने वाला सुसमाचारक है। मैं आपके सामने इस तरह YouTube के द्वारा वचन सुना रहा हूँ, तो मैं आपको ये वचन दे रहा हूँ। ये है बीज, भूमि आपका मन है। इधर पहले भूमि के बारे में लिखा है कि बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चूंग लिया। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चूंग लिया। आप में से कई लोग कहते हैं, हम YouTube में हर दिन कई संदेशों को देखते हैं। जो मुझसे फ़ोन करते हैं मैं उनसे पूछता हूँ, किस संदेश को देखकर आपने मुझे फ़ोन किया? तब आप में से कुछ लोग इस तरह जवाब देते हैं, मुझे पता नहीं भाई, बहुत सारे संदेश देखता हूँ, मुझे पता नहीं, लेकिन आपका नंबर प्रेयर के लिए लिखा है, इसीलिए मैं नोट कर लिया और फ़ोन किया। अच्छा है, लेकिन आपको वचन को भी याद रखना चाहिए। आपको मन लगाकर वचन सुनना है। कौन सी वचन सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या सीखना है, अपने आप में क्या बदलना है। कई लोग इस मार्ग के किनारे बीज की तरह रहते हैं कि बहुत से वचन सुनते हैं, वहाँ तोड़ा, यहाँ तोड़ा, इधर तोड़ा, उधर तोड़ा, लेकिन उसे समझ नहीं सकते। आप में से कई लोग पूछते हैं ना, भाई वचन पढ़ना चाहता हूँ, वचन पढ़ता हूँ, लेकिन समझ नहीं सकता। क्यों ऐसा हो रहा है? वचन पढ़ने का मन नहीं लग रहा है। परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है मैं समझ नहीं सकता। क्यों एक व्यक्ति जब परमेश्वर का वचन पढ़ता है तो वो समझ नहीं सकता? इधर मार्ग के किनारे गिरे हुए बीज पक्षियों ने आकर चूंग लिया, यानी शैतान ने आकर उस वचन को खींचकर उनमें से उस वचन को उठा ले गया। कई लोग वचन सुनते हैं लेकिन उद्धार नहीं पाते, विश्वास नहीं करते प्रभु पर। बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास आते हैं, प्रभु मेरे बच्चे को चंगा कर, मुझे इस बीमारी से छुटकारा दे, मुझे इस आर्थिक समस्या से बचा, मुझे गर्भफल दे, मुझे वो दे, ये दे। बहुत सारे रिक्वेस्ट लेकर प्रभु के पास आते हैं। जब प्रभु उन्हें उस रिक्वेस्ट को जवाब देता है, जब उन्हें आशीष करता है, फिर वो यीशु मसीह को भूल जाते हैं। भूल कर फिर अपने पाप में, अपने जीवन में फिर जो का त्यों बनकर फिर पाप के जीवन में जीने लगते हैं। इसीलिए बहुत से लोग वचन सुनते हैं लेकिन समझ नहीं सकते। उद्धार के बारे में सुनते हैं लेकिन उद्धार नहीं पाते। अगर पूछेंगे, भाई आप वचन को पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं, क्यों उद्धार नहीं पाते? मुझसे नहीं हो सकता, मैं उद्धार पाऊंगा तो मैं पाप किए बिना नहीं रह सकता, फिर मैं नरक को जाना पड़ेगा।
एक बार यीशु मसीह को जानने के बाद यदि आप उद्धार नहीं पा रहे हैं तो आप इस मार्ग के किनारे बीज की तरह है। बाइबल में लिखा है कि शैतान उन्हें परमेश्वर पर विश्वास नहीं करने नहीं देता और उद्धार पाने नहीं देता। यदि आप में से कोई भी व्यक्ति वचन पढ़ रहा है, वचन सुन रहा है या कलीसिया को जा रहा है, अब तक उद्धार नहीं पाया है, अभी भी यीशु मसीह पर पूर्ण विश्वास नहीं है, तो आप इस मार्ग के किनारे के बीज की तरह है। एक बार जांच लीजिए, पश्चाताप करिए, प्रभु से पूछिए, प्रभु नया दिल दे, मुझे मदद करके पूरा भरोसा तुझ पर रख सकूं। मैं इस स्थिति में रहना नहीं चाहता, क्योंकि जब तू आएगा तो जो व्यक्ति मान कर भी उद्धार नहीं पाता तो वो नरक को जाएगा। तूने उद्धार का तोहफा मुफ्त में दिया है, पवित्र आत्मा की शक्ति पाने के लिए मदद कर कहकर प्रार्थना कीजिए। यहाँ दूसरी भूमि के बारे में लिखा है कि कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उग गए। जो बीज पथरीली भूमि पर गिरे हुए हैं वो कैसे है मालूम है? उनके अंदर गहराई नहीं है, इसीलिए जड़ नहीं पकड़ते, यानी विश्वास में आगे नहीं बढ़ते, इसीलिए जल्द ही जल्द सूख जाते हैं। देखिए, यीशु मसीह के नाम पे जब आपको कोई संकट, विरोध, उपद्रव आ रहा है तो आप धन्य है। कई लोग यीशु मसीह को छोड़ देते हैं, क्यों मालूम है? हमको चंगाई नहीं मिली, बहुत सारा प्रार्थना किया, वचन पढ़े, कलीसिया गए, लेकिन कोई असर नहीं है, इसीलिए हमने यीशु मसीह को छोड़ दिया। यीशु हमसे बात नहीं करता, वो हमसे प्यार नहीं करता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यीशु बात करता है, लेकिन हमने नहीं जाना। प्रॉब्लम किस में है मालूम है? आप में है, क्योंकि आपका विश्वास में गहराई नहीं है। आप यीशु मसीह के वचन के अनुसार नहीं जीते। खुद की इच्छा को परमेश्वर पर डालकर, दबाव डालकर, ये दे वो दे, मुझे मदद कर, मुझे सहायता कर, मेरे जीवन में इस समस्या से छुड़ा कहकर हम प्रभाव डालते हैं, लेकिन हमारे चाल चलन को नहीं बदलाते हैं। कई लोग अपने दिल को पत्थर, कठोर बना रहे हैं। इस पथरीली भूमि में जब बीज बोया गया था, उसके मिट्टी में गहराई नहीं थी, इसीलिए जब सूरज निकला तो वह जल गया और सूख गया। कई लोगों के दिल में परमेश्वर वचन बो रहा है, लेकिन आप अपना दिल को कठोर करते हैं, पत्थर की तरह बना रहे हैं। नाम के लिए तो कहते हैं कि हम क्रिश्चियंस, लेकिन अपना दिल को कठोर करने के कारण अपने घर वालों से प्यार नहीं करते, अपने भाई बहनों से प्यार नहीं करते। कई लोग कहते हैं मैं अपने पति को क्षमा नहीं कर सकती, पति कहता है मैं अपनी पत्नी को क्षमा नहीं कर सकता। क्यों? पत्थर की तरह है आपका दिल। परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम्हारे अंदर पत्थर की दिल निकालकर मांस की दिल दूंगा, तुम्हें अपना लहू छिड़क कर नया दिल दूंगा, एक नई आत्मा दूंगा, एक नया मन दूंगा, तुम मेरे बात सुनो कहकर आज प्रभु आपसे बोल रहा है। शायद आपको बहुत सारा दुख देखना पड़ा, लेकिन आपका दिल कठोर करने के द्वारा आपको जवाब नहीं मिलता। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना, वचन पढ़ना और प्रभु की राह देखने के द्वारा ही आप बदल सकते हैं और आपके जीवन में एक बदलाव देख सकते हैं। प्यारे भाइयों, कृपया अपना दिल को पत्थर दिल की तरह मत बनाइए। अपना दिल में जब वचन प्रभु आपको चेतावनी देता है, आपको वार्न करता है, तो प्रभु की बातों को मानिए, प्रभु की अनुशासन में आइए, क्योंकि प्रभु आपसे प्यार करता है। तीसरा है, कुछ बीज जड़ियों में गिरे और जड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। आज बहुत सारे मसीही इसी स्टेज पर है, जड़ियों के बीच में है। आपके अंदर वचन बो रहा है, उसके पौधा भी आ रहा है, लेकिन आप उसके साथ साथ जड़ियाँ भी आ रहा है। क्या है मालूम है? धन का धोखा, संपत्ति, चिंता, संसारिक चीज़ों पर मन लगाना। परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को नहीं जानता, परमेश्वर सब कुछ जानता है। जब क्या ज़रूरत है उस चीज़ को देगा। कई लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को परमेश्वर आपके हाथ में रखने से पहले ही आप खुद की योजना बनाकर उस चीज़ को गलत रीति से खरीदते हैं, लोन लेते हैं, ईएमआई लेते हैं, फिर बोलते हैं भाई ईएमआई चुका नहीं पा रहा हूँ, कर्जों में हूँ, आर्थिक समस्याओं में हूँ। और थोड़े लोग कहते हैं मैं अनजान से एक व्यक्ति को कुछ पैसा दे दिया और वो मुझे सता रहा है, मेरी पैसा वापस नहीं दे रहा। किसे पूछकर आपने पैसा दिया? देने से पहले आपको एक बार सोचना है ना, क्या प्रभु की इच्छा है? क्या पैसा मैं दूँ?
क्या वो सच्चा व्यक्ति है, क्या वो धोखाबाजी है। बहुत सारे लोग इसी तरह धन की धोखा, संपत्ति के बारे में, अपनी शारीरिक चीज़ों के बारे में, क्या खाए क्या पिए। बहुत से लोग एक समस्या में है, मालूम है, किराया घर, खुद का मकान नहीं है भाई, खुद का मकान नहीं है, किराए घर में हूँ, किराए घर में हूँ। कब तक इस तरह किराए घर में रहते रहो। देखिए, ये शरीर भी किराया घर ही है, एक दिन इस शरीर को छोड़ना है, मिट्टी में छोड़ के आत्मा ऊपर जाएगा परमेश्वर के पास। तो फिक्र मत करिए कि किराए घर में हूँ, समझ रहे हैं ना। प्रार्थना करिए, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इस संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब प्रभु आशीर्वाद देता है, सब कुछ देता है, प्रभु को भूल जाते हैं, आनंद करते हैं, खुशी से मज़ा लेते हैं कि प्रभु ने सब कुछ दे दिया, प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद क्या हुआ, विश्वास को छोड़ देते हैं। जड़ियाँ आकर यानी कांटे आकर आपके आत्मिक जीवन को दबा देती है। आयुब के जीवन में शारीरिक तरफ से बीमारी, पत्नी छोड़ दी, बच्चे मर गए, जायदाद को नुकसान हो गया, लेकिन वो और भी बोल रहा है कि मैं मेरी उद्धारकर्ता को अपनी आंखों से देखूंगा। और कह रहा है कि क्या परमेश्वर के पास सिर्फ भलाई मांगते हैं, जो भी करे उसका ही स्तुति हो, चाहे अच्छा हो बुरा हो, परमेश्वर की नाम की महिमा हो। ये अच्छी भूमि में बोया गया वचन की तरह है, समझ रहे हैं ना। समस्या आया है, चिंता है, निराशा है, तो आप पृथ्वी के चीज़ों को देखकर परमेश्वर को भूलना सही नहीं है। कुलुसियों की पुस्तक अध्याय 3 में लिखा है, वचन 1 से पढ़ता हूँ, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारी जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। देखिए, यीशु मसीह कह रहा है कि तुम स्वर्गीय चीज़ों पर, स्वर्गीय बातों पर मन लगाओ, शारीरिक यानी इस पृथ्वी की सांसारिक बातों पर मन मत लगाओ। आपको शैतान इसी बात में गिरा रहा है, हर समय आपको फ़ोन को देता है, फ़ोन पकड़े रहे, फ़ोन को ढूंढ, कौन मैसेज भेज रहा है, कौन क्या कर रहा है, घर में क्या समस्या है, पैसा नहीं है, कर्जे हैं, घर में लड़ाई झगड़ा, मारपीट और बीमारी लाकर आपको परमेश्वर से दूर कर देता है। प्यारे भाइयों और बहनों, यदि इस तरह कोई भी कांटा आपके मन में आ रहा है तो याद रखो कि शैतान की काम है, उसे जल्द ही जल्द उसे निकाल कर फेंक दो। अपने मन को परमेश्वर की स्तुति से, परमेश्वर के बातों से, परमेश्वर की किया हुए आशीषों से भरिए। प्रार्थना करिए, प्रभु से बोलिए, प्रभु शायद मुझे बहुत सारे तकलीफ है, समस्या है, लेकिन मुझे समाधान दे, मेरे मन में तू आ, मुझसे बातें कर, मुझे शांति दे प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ कि तू इन समस्याओं से मुझे बाहर लेके आएगा, लेकिन मुझे वेट करने के लिए मन दे, सब्र रखने के लिए मन दे। कई लोगों के जीवन में सब्र नहीं है, मुझे अभी ही चाहिए, मुझे यह 1 हफ्ते में चाहिए, 1 महीने में चाहिए, कब देगा प्रभु, इस तरह सवाल देते हैं प्रभु को। ये अच्छा नहीं है, क्योंकि सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो जानता है कि कब कौन सी चीज़ को दे। हर एक चीज़ के लिए एक समय है, इसीलिए राह देखना, परमेश्वर के समय में उस चीज़ को या उस आशीर्वाद को पाना भला है। और चौथी है, कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। इसहाक ने बीज बोया और उसका 100% फल पाया। यूसुफ एक दाख लता की तरह है, उसके द्वारा सब उसके घर वाले और मिस्र देश आशीर्वाद पाने लगे। परमेश्वर चाहता है कि आप एक यूसुफ की तरह रहे, एक इसहाक की तरह रहे। जो भी काम मेहनत से आप करते हैं उसका प्रतिफल परमेश्वर देगा, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना प्रतिफल देगा। जब आपके जीवन में परमेश्वर के लिए सेवा कर रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं तो आपके जीवन में बहुत मुश्किलें आएंगे, समस्या आएंगी, तकलीफ आएंगी, लेकिन आपको सब्र रखना चाहिए, धीरज को धरना है, विश्वास से आगे बढ़ना है। आपके मन में रहना है कि प्रभु मुझे नहीं छोड़ेगा, प्रभु ने मुझे एक काम दिया है तो मैं इसीलिए इस काम को करूँगा, जितना भी मुश्किल हो, जितना भी तकलीफ हो, मैं काम करके ही रहूँगा। प्रभु ने मुझे बताया, तुम इस YouTube के द्वारा वचन को बताओ, मिशनरियों के बारे में बताओ, सच्चे विश्वास क्या है बताओ, आत्मिक जीवन को उन्नति करने के लिए एक व्यक्ति को कैसा जीना है तुम उस संदेश के द्वारा बताओ, कहकर प्रभु ने मुझे आज्ञा दिया था। उस बात को पकड़कर मैं आगे दौड़ रहा हूँ प्रभु के लिए। आप कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, कुछ भी नहीं जानता, लेकिन प्रभु ने मुझे एक काम बोला है
कि तू वचन बो, अच्छी बीज बो, ताकि लोगों के दिल में उस बीज के द्वारा 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल ला सके। परमेश्वर चाहता है कि हम सब अच्छी भूमि में बोए हुए बीज की तरह रहे। किसी भी बात के लिए चिंता मत करिए, हर एक चिंता को प्रार्थना में बदल दीजिए। सही है कि संसार में हमें क्लेश है, समस्या है, लेकिन परमेश्वर हर एक समस्या से छुटकारा देगा। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वास कीजिए, प्रभु जरूर आपके साथ है, प्रभु नहीं छोड़ेगा। एक समस्या के बाद एक आशीर्वाद होगी। उसी तरह आपके जीवन में जब बहुत सारे तकलीफों में आप अब शायद है, लेकिन आने वाले दिनों में आपको प्रभु आशीर्वाद देगा, आपके द्वारा आपके परिवार को आशीष देगा। इस बोने वाला दृष्टांत के द्वारा प्रभु ने कई लोगों से बोला, लेकिन कई लोगों ने इसे समझ नहीं सके। इसीलिए प्रभु ने कहा, जिसके कान हो वहाँ सुन ले। ये लोग वचन को सुनते हैं लेकिन समझ नहीं सकते, क्योंकि इनके दिल मुझसे बहुत दूर हो गए हैं, कहकर प्रभु कह रहा है। आप ऐसा नहीं रहना चाहिए। आप बोलेंगे मुझे, प्रभु भाई हम बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, आप क्या जानते हैं, आप कुछ नहीं जानते, आपसे ज़्यादा प्रार्थना करते हैं। क्या आपकी प्रार्थना प्रभु सुन रहा है? क्या आपको उसका जवाब मिल रहा है? क्या उसका फल आप देख रहे हैं? क्या आप 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना जिस तरह अच्छे भूमि में बोया हुआ बीज की तरह आपका जीवन है? यदि नहीं है तो सोच लीजिए कि आप इन 3 भूमियों में किसी न किसी भूमि में है। शायद मार्ग के किनारे हो, या पथरीली भूमि में हो, या जड़ियों के बीच बोया गया भूमि हो। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे प्रभु से पूछेंगे, प्रभु मुझे भी एक अच्छी भूमि में बोया हुआ बीज की तरह बना, मुझे भी फल लाने के लिए सहायता कर, मुझे भी आशीर्वाद दे के अगर प्रार्थना करेंगे प्रभु ज़रूर आशीष देगा। स्वर्गीय दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर, इस समय प्रार्थना करते हैं हमारे प्यारे भाइयों और बहनों के लिए। प्रभु हर एक व्यक्ति प्रभु अच्छी भूमि में बोया हुआ बीज की तरह रहना है प्रभु। कई लोग प्रभु मार्ग के किनारे पथरीली भूमि में, जड़ियों में गिरकर प्रभु तुझसे दूर हो रहे हैं प्रभु। वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन ग्रहण नहीं कर पाते, समझ नहीं सकते। धन की धोखा, चिंता, सांसारिक मन हमें तेरे पास करीब आने से दूर कर रहा है प्रभु। वचन कहता है कि देख, आज से मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा, आज से लेकर तेरे जीवन में एक अद्भुत कार्य करूंगा। यदि तू माने, यदि तू विश्वास करे तो तू एक अद्भुत कार्य देखेगा, बोलकर प्रभु कह रहा है आपसे। भाइयों प्रार्थना कीजिए, मन को कठोर मत बनाइए। मुझे एक मांस की दिल दे प्रभु, पथरीली दिल निकाल दे प्रभु, कहकर प्रार्थना कीजिए। ज़रूर प्रभु आपके जीवन में बदलाव देगा। प्रभु जितने लोग भी हमें प्रार्थना के द्वारा हो इस संदेश को देख रहे हैं, उन सबके जीवनों में बीमारियों को निकाल दे, पति पत्नियों के जीवन को बांध प्रभु, लड़ाई झगड़ा निकाल दे प्रभु, आर्थिक समस्याओं से छुड़ा, अपना मन तुझ पर लगाकर प्रभु 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाने के लिए सहायता कर। इस समय देने के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु तेरी। तू ही हमारे साथ रहकर आने वाले दिनों में और भी तेरे नाम की महिमा के लिए हमें इस्तेमाल कर। हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम पे प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आपने इस संदेश के द्वारा कुछ सीखा है तो आप हमें आपके कमेंट्स के द्वारा आपकी राय को बता सकते हैं। वही नहीं, आपका नाम और आपका प्लेस हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, और आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट को भी इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, क्योंकि हम नोट कर रहे हैं आपके प्रेयर रिक्वेस्ट को, हम प्रार्थना करेंगे। आप भी हमारे लिए, हमारे सेवकाई के लिए, हमारे फैमिली के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि परमेश्वर का काम बहुत है, करने के लिए मेरे पास बहुत कम शक्ति है। आप भी हमारे सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि और भी संदेशों को आपके सामने ला सकूं। हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह की प्यार, अनुग्रह और शांति आपके साथ सदा रहे। गॉड ब्लेस यू।